हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे आईयूपीएससी नाम लिखना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि आईयूपीएससी नाम सीखने से पहले कुछ हमको बेसिक बात जानना पड़ेगा। बेसिक बात में ये जानना है कि देखिए एक कार्बन की संख्या को मेथ बोला जाता है। एक कार्बन की संख्या को क्या कहेंगे? मेथ। दो कार्बन की संख्या को एथ, तीन प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। यानी आपको इसको रट लेना है, याद कर लेना है। यानी कार्बन की संख्या एक बार फिर से देखिए। एक कार्बन को क्या कहेंगे? मेथ। दो कार्बन को एथ, और तीन कार्बन के प्रोप, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, सिक्स कार्बन को हेक्स, सात कार्बन को हेप्ट, आठ को ऑक्ट, नौ के नॉन और 10 को डेक बोलेंगे। ये कार्बन की संख्या का नाम मतलब कि याद करने का ट्रिक है। उसके बाद देखिए, अब अगर मान लीजिए केमिस्ट्री में गिनती बोले कि केमिस्ट्री में आप एक को क्या कहेंगे, तो एक को कहते हैं मोनो, दो को कहेंगे डाई, और तीन को बोलेंगे ट्राई, और चार को बोलते हैं टेट्रा, और पांच को बोलते हैं पेंटा। इतना आपको याद कर लीजिएगा तो आईपीएससी नाम करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ये देखिए थे कुछ बेसिक बातें। बेसिक बात में एक और आपको जानना है कि देखिए यहाँ पे सिंगल बांड का अनुलग्न होता है, इसको हम कहेंगे अनुलग्न। क्या कहेंगे? अनुलग्न। ये हम अनुलग्न लिख रहे हैं। सिंगल बांड का अनुलग्न होता है एन। का होता है? एन। सिंगल बांड का अनुलग्न एन होता है। उसके बाद सी डबल बांड का अनुलग्न होता है इन। का होता है? इन। उसके बाद ट्रिपल बांड, जिसको हम लोग ट्रिपल कहते हैं ना, ट्रिपल बांड का अनुलग्न होता है आइन। क्या होता है? अनुलग्न होता है आइन। इतना भी आपको याद रखना है। एक बार फिर से समझिए। सिंगल बांड का अनुलग्न एन होता है, डबल बांड का अनुलग्न इन होता है, और ट्रिपल बांड का अनुलग्न आइन होता है। ये जो था ये अनुलग्न था। ये जो हम बोल रहे थे ये पूर्वलग्न था। ठीक है, पूर्वलग्न भी इसको बोल सकते हैं। ठीक। अब देखिए इसमें तीन और बेसिक बातें आते हैं, जैसे एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन। इन्हीं तीनों से मिलकर आईपीएससी नाम करना हम लोग बनाते हैं। जैसे देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। कहने और देखिए एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n होता है। केवल क्या होता है? CnH2n होता है। और एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। आया बात समझ में? इन्हीं की मदद से हम क्या करेंगे? आईपीएससी नाम करना हम सीखेंगे। तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे हम इसका नामकरण करना है। तो देखिए यहाँ पे हमको काउंट करना है। इसमें देखिए सिंगल बांड तो सब जहां सिंगल बांड है, प्रत्येक जहां कौन सा बांड है? सिंगल बांड है। तो इसमें आप किधर से भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम काउंट करेंगे इधर से ही। चलिए काउंट कर देते हैं। 1 2 3 4। अब ध्यान से देखना है, कार्बन की संख्या यहाँ पे कितना है? 4 है। तो 4 कार्बन की संख्या को क्या कहते हैं? ब्यूट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ब्यूट। क्या लिखेंगे? ब्यूट। अब देखिए ये हो गया हमारा ब्यूट। अब देखिए कि सब में कैसा बांड है? एकल बांड है कि नहीं? यहाँ भी एकल बांड, यहाँ भी एकल बांड। तो एकल बांड का अनुलग्न क्या होता है? एन। तो हम इसमें जोड़ देंगे एन। जब इसको जोड़ देंगे तो या इसका नाम लिख सकते हैं ब्यूट में जब हम एन जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। अब जैसे इसका हमको नाम बताना है तो ध्यान से समझेंगे। हमको देखिए इसमें देखिए सिंगल बांड था तब ना हम आसानी से कर लिए, लेकिन इसमें आ जा रहा है डबल बांड। तो देखिए हमको काउंट उधर से करना है कि डबल बांड पहले काउंट करने पर आना चाहिए। तो इधर से करे काउंट कि इधर से करे? तो देखिए किधर से भी, किधरों से भी जब कीजिएगा तो हमारा जो डबल बांड है वो 2 ही नंबर पे रहेगा। अब एक बात यहाँ ये भी आपको बता दें कि यहाँ पे हम गलती थोड़ा कर दिए थे, यहाँ पे 3 रहेगा। ठीक है, तो देखिए हम काउंट किधरों से कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, अब इधर से भी। तो चलिए काउंट करते हैं, इधर से ही करेंगे। 1 2 3 4। अब बताइए 4, तो ठीक है 4 से पहले देखिए हमारा हाँ जी, तो अब बताइए कि 4 कार्बन को सूर्य, हाँ जी 4 आ रहा है। तो देखिए यानी कार्बन की संख्या कितना है? 4। तो फिर हम लिखेंगे ब्यूट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्यूट, लिख दिए ब्यूट।
अब देखिए कि जो हमारा डबल बॉन्ड आया है वो कितने नंबर पे है, इधर से काउंट किया है तो 2 नंबर पे, तो हम कर देंगे +2। अब बताइए डबल बॉन्ड का अनुलग्न का होता है इन, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 इन। जब इसको जोड़ देंगे या करके नाम बताना चाहेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन। क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटीन, इसका हो गया यही नाम। अब जैसे इसमें अगर आपको समझना है तो देखिए इसमें अब किधर से काउंट करें, तो अभी बताए थे हमको काउंट उधर से करना है कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा वो काउंट करने पर पहले आना चाहिए। तो देखिए इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3, 3 नंबर पे आ रहा है। अब इधर से काउंट करेंगे तो पहले नंबर पे ही आ जा रहा है। तो चलिए काउंट करते हैं इधर से, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से समझिए 6 कार्बन को क्या कहते हैं, देख सकते हैं 6 कार्बन को कहते हैं हेक्स। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हेक्स। क्या लिख लेंगे? हेक्स। हेक्स लिखने के बाद देखिए अब क्या करना है, प्लस कितने नंबर पे डबल बॉन्ड आया है, एक तो 1 नंबर पे है तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 कमा, फिर एक तो कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो यहाँ पे 3। अब बताइए डबल बॉन्ड की संख्या यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 ठो डबल बॉन्ड 2 ठो डबल बॉन्ड, तो 2 को क्या कहते हैं, देखिए डाई कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डाई। क्या लिखेंगे? डाई। अब बताइए डबल बॉन्ड का अनुलग्न क्या होता है, इन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन। जब इसको आप जोड़ेंगे तो आपका ये भी हो सकता है, या करके भी बता सकते हैं कि 1,3 डाई, डाई इसको हम हेक्स में जोड़ देंगे इन, तो डाई हेक्सीन हो जाएगा, हेक्सीन। ठीक, ये इसका नाम हो गया। अब इसका नाम बताना चाहते हैं तो देखिए इसमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो इसमें हमको काउंट उधर से करना है कि ट्रिपल बॉन्ड पहले आना चाहिए। तो हम काउंट किधर से करें, इधर से करें या इधर से? तो देखिए 1 2 3 काउंट करेंगे 3 नंबर पे आएगा, लेकिन इधर से काउंट करेंगे तो 2 ही नंबर पे आ जा रहा है, 1 2। तो हम काउंट इधर से ना करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5। अब बताइए 5 कार्बन को क्या कहते हैं, 5 कार्बन को कहते हैं पेंट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पेंट। क्या लिखेंगे? पेंट। और प्लस अब बताइए कितने नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आया है, 2 नंबर पे। अब बताइए ट्रिपल बॉन्ड का अनुलग्न क्या होता है, आयन। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 आयन। जब इसको आप जोड़ेंगे तो देखिए इसको जब आप जोड़ेंगे तो या करके लिख सकते हैं 2 पेंटाइन, 2 पेंटाइन, 2 पेंटाइन भी लिख सकते हैं। ठीक, क्या लिख सकते हैं? 2 पेंटाइन। अब उसके बाद इसमें 5वां में देखेंगे हम लोग, देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आया है और डबल बॉन्ड भी आया है, तो इसमें काउंट किधर से करें, बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए इसमें हम उधर से काउंट करेंगे कि हमको आ रहा ट्रिपल बॉन्ड पहले आना चाहिए काउंट करने पर। ठीक, किधर से काउंट करें कि हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड हुआ वो पहले आना चाहिए, तो हम काउंट करेंगे इधर से। इधर से नहीं ना करेंगे, इधर से करेंगे तो हमारा कितने नंबर पे आएगा, 1 2 3 4 नंबर पे। अब इधर से एक ही नंबर पे आ रहा है तो इधर से हम काउंट करेंगे। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। अब बताइए 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पेंट। ठीक, उसके बाद प्लस कितने पर आया है ये वाला हमारा बॉन्ड, 1 पर, तो यहाँ पे 1। और ये ट्रिपल बॉन्ड का अनुलग्न क्या होता है, आयन। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 आयन, फिर कमा कितने पर डबल बॉन्ड आया है, 3 पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इन। बस हो गया आईपीएससी नाम। यही तो है आईपीएससी नामकरण करना। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको आया होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।